वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जोरदार तालियों से संजय जी का स्वागत करिए। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर यहां पर। धन्यवाद। संजय जी, आप बाहर आए जेल से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका जोश बढ़ गया, वो तो यहां पर भी देखने को दिख रहा है। अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, क्या उनको जमानत मिल पाएगी, क्या लगता है आपको? अब मुझे लगता है कि कल जो पता चला है वकीलों के जरिए, तो शायद फ्राइडे को इस पे कोई आदेश आएगा इंटरिम बेल वाले पे। ये कहा जा रहा है उसमें कि आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन आप ऑफिस में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो फिर वो गलत होगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला आने से पहले उस पर कोई प्रतिक्रिया देना, ये कमेंट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं क्या आदेश आ रहा है। बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के काम की चिंता नहीं है, चुनावों की चिंता है। देखिए, बीजेपी की तरफ से क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि दिल्ली का काम ना हो। हर काम में अड़ंगा डालना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, और आज से नहीं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आप मुझे बताइए, जो सरकार स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे, मैं समझता हूं अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। आज ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए जिसमें स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार के काम में बाधा डालना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, और बावजूद इसके हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं। यही तो परेशानी है बीजेपी के लिए, वो काम नहीं होने देना चाहते। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं हम लोग। जितना भी जुल्म करेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे इनके खिलाफ, रुकने वाले नहीं है। देखिए, आपका जो हौसला है, आपका जोश है, वो एक ऊर्जा दे रहा है आपके कार्यकर्ताओं में, लेकिन अलग अलग जगह से चीजें इको कर रही हैं। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, स्कूलों की हालत खराब है, पानी खराब हो गया है। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने एमसीडी के स्कूलों पर एक टिप्पणी दी, बड़ी सख्त टिप्पणी थी, तल्ख टिप्पणी थी। क्या कहेंगे आप इस सब पर? पहली बात तो ये अपने ही बयान में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा भाई, मुख्यमंत्री के पास, उनके जो वकील थे तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास तो एक कोई विभाग है ही नहीं है, तो उनको साइन करने की क्या जरूरत है। यानी पहली बात तो ये कि खुद सरकार ये मानती है कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए डे टू डे की फाइल में उनको तुरंत साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है तुषार मेहता का। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी वजह से काम बाधित हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हमारे स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा मंत्री काम कर रही हैं, हमारे जल मंत्री काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री का, तो हमारे तो जितने विभागों के मंत्री हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से कर रहे हैं। इसी चंडीगढ़ में जहां पे ये आपका कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा होगा कि कैमरे के अंदर खुलेआम वोट की लूट हो रही है, खुलेआम। मतलब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उतरता है, उसके 7 वोट कैमरे पे आपने काट दिए और अपना कैंडिडेट जिता दिया। ये बहुत, इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि 24 का चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए, हम तो ये कह रहे हैं लोगों से। क्योंकि आप देखिए, इनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इनके एक नेता हैं अयोध्या से, लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है।
दिया कुमारी कहती है 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। संजय जी देखिए, आपने एक तरफ मुझे नेताओं के नाम गिनाए, हाँ, दूसरी तरफ मैंने खुद प्रधानमंत्री जी का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा 360 तो अभी भी हमारे पास है, हमने कौन सा संविधान बदल दिया, हम चाहते तो क्या संविधान नहीं बदल सकते थे। उन्होंने ये कहा कि संशोधन की अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, पहले भी 400 से ज्यादा सीटें एक पार्टी को मिल चुकी है। ये कहां से लोग बात करने लग गए, हम चाहते तो पहले नहीं बदल सकते थे क्या? देखिए, पिछले 10 सालों में इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, महाराष्ट्र की सरकार तोड़फोड़ करके गिरा दी, उत्तराखंड में गिरा दी, अरुणाचल में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी, गोवा में जोड़ तोड़ करके बना ली। विधायकों को तोड़ते हैं, सांसदों को तोड़ते हैं, जिन पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और अभी इन्होंने सूरत से जो शुरुआत की वो तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। लेकिन इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट नॉमिनेशन वाले से एक दिन पहले जाके बीजेपी में शामिल हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, लेकिन वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट शामिल हुआ ना। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है? जनेश्वर मिश्रा जी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी की बहन लड़ रही थी चुनाव। आप उठाकर देखिएगा, जनेश्वर जी उस समय जेल में बंद थे, उन्होंने पैरवी की उनकी कि इनको छोड़िए चुनाव लड़ने के लिए। लवली जी ने सबसे पहले आपके बाहर आने पर आपके साथ दिखाई दिया, आपकी तारीफ की, और वो जाके शामिल हो जाते हैं, बोलते हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। अब उनके ऊपर कौन सा दबाव दिखाई दे रहा है? ये आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने चुनाव खत्म करने की बात कही तो आपको 3-4 उदाहरण मैंने दिए और किस तरह से राज्य सरकारों को इन्होंने गिराया। अब जैसे लवली का सवाल आपने पूछा या इंदौर के प्रत्याशी का सवाल पूछा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट हमने नहीं जारी की थी निशान जी, खुद भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी और उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। जनार्दन रेड्डी पे माइनिंग घोटाले का हजारों करोड़ का आरोप है, उसको अपनी पार्टी में ले लिया। तो इसका मतलब आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं और उन पे फर्जी मुकदमे बनाते हैं, उनको दबाव में लाते हैं और उनको अपने साथ मिला के सारा काम आपका खत्म। केजरीवाल जी का केस बता दूं, मुझे तो अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है, मुझे कोर्ट ने मना कर रखा है। जी। तो मैं केजरीवाल जी का केस बता देता हूं आपको। केजरीवाल जी के केस में 4 लोगों ने गवाही दी, 456 गवाह हैं, 50,000 पन्ने की चार्जशीट है ईडी सीबीआई की। 456 गवाहों में से 4 लोगों ने नाम लिया केजरीवाल जी का। एक है मंगुंटा रेड्डी, एक है राघव रेड्डी, एक है शरद रेड्डी, एक है सी अरविंद। मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी 10 बयान देते हैं, 6 महीने राघव रेड्डी जेल में रहता है और उस 10 बयान में 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम के 2 बयान में नाम लेते हैं, राघव रेड्डी को बेल मिल जाती है। शरद रेड्डी 6 महीने जेल में रहते हैं, 12 बयान देते हैं, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, बेल हो जाती है। सी अरविंद कहते हैं मैं केजरीवाल जी के यहां बैठा हुआ था, मनीष सिसोदिया जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, वो हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट दिया। अब केजरीवाल कोई ज्योतिषी हैं, वैज्ञानिक हैं, क्या है भैया, कैसे जान लेंगे कि वो कागज आपने दिया तो कौन सा कागज दिया? ये मामला है कुल केजरीवाल पे। आप इस पूरी बातचीत में आपको कहीं लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है केजरीवाल पे? सुप्रीम कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर यही बातें, एक मिनट, अरविंद जी को भी यही बातें ये कॉन्फिडेंट थे। जब इतनी सारी चीजों पे आप कॉन्फिडेंट थे तो ईडी के समन्स इग्नोर करने की जरूरत क्या थी? जाते बता देते, क्योंकि ईडी का मकसद गिरफ्तार करना था ना निशान जी, अरेस्ट करना था उनका मकसद, जांच करना नहीं था सर। जांच करना अगर उनका मकसद होता तो बताइए सीबीआई की जांच में शामिल हुए थे कि नहीं केजरीवाल जी? मैं उस समय बाहर था। आपकी पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, करप्शन के ऊपर आरोप लगाते थे, मिसेस गांधी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब आप उन्हीं के साथ एक ही मंच पे खड़े हुए हैं। एकदम ठीक आपने कहा। हमने कब कहा कि किसी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? आप जांच कीजिए ना, आप कुछ तथ्य तो सामने लेके आइए। आपने एक ऐसा शराब, तथाकथित शराब घोटाले का एक पूरा मामला खड़ा किया जिसका न सिर है न पांव है, और सिर पांव जहां है वहां कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप।
अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर आते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा कैंपेनिंग में और खासकर दिल्ली में? मैं बहुत न्यूनतम मान के चल रहा हूं, पूरे भारत में कम से कम, बहुत न्यूनतम मैं मान के चल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें कम होंगी अरविंद केजरीवाल के आने से। 20 सीटें। आप वहां पर थे और कई सारे आरोप लगाए गए कि भगवंत मान जी ने कहा कि उनको एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आतिशी जी की तरफ से यह भी कहा गया कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है जेल में। क्या रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस आदमी ने दिल्ली के बच्चों के लिए दवा का इंतजाम किया, उसको 23 दिन तक इंसुलिन ना देना और हल्ला मचाने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद, एप्लीकेशन लगाने के बाद उनको इंसुलिन देना, ये अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ अरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ जांच नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश है, एक गहरा षड्यंत्र है जिसमें उनके साथ किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कौन ये साजिश रच रहा है? नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है निशान जी कि उनका शुगर लेवल जब भी डाउन होगा उनको ग्लूकोज, केला और मीठी टॉफीज उनके पास होंगी उनके लिए जब भी, और उनकी जब शुगर डाउन होगी। ये तो कोर्ट के ऑर्डर में है। एक दिन प्रसाद के तौर पे उन्होंने आलू पूड़ी खाई है और 3 दिन उनको आम गया है। 48 मील है कुल, उस पे पूरी बहस खबर चलाए जा रहे हैं। आपने किसानों के काले कानून बनाए, 3 काले कानून। क्या हुआ निशान जी? पूरे देश में 1 साल तक आंदोलन चला, सड़कों पर बैठे रहे, उनके ऊपर पानी की बौछारें की आपने, उनके ऊपर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, कीलें गाड़ दी सड़क पे, दुश्मन देश के नागरिक की तरह। कहने लगे दिल्ली नहीं आने देंगे, दिल्ली नहीं आने देंगे। तो इस बार किसान कह रहा है तुमने हमें दिल्ली जाने नहीं दिया, हम तुम्हारे कैंडिडेट्स को दिल्ली जाने नहीं देंगे। लेकिन संजय जी, वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, वो आरक्षण का जो पाए है उसमें से SC ST का शेयर लेकर मुसलमानों को देना चाहता है। ये आरक्षण खत्म करना बारे में चाहता है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कह रहे हैं। ये इंडिया अलायंस की बात, इसके बारे में, चंद्रबाबू नायडू के बारे में, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। संजय सिंह इसको सही मानते हैं, इसके खिलाफ हैं? मैं तो बिल्कुल कहता हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, खुल के बोल रहा हूं। ये बताइए, मैं पंजाब पर आता हूं। भगवंत मान जी कह रहे हैं कि इस बार 13 की 13 सीट जीतेंगे। संजय सिंह जी का आंकड़ा क्या कहता है, क्या होगा पंजाब? बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवंत मान जी, 13 की 13 सीट जीतेंगे। कांग्रेस जीरो हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेगी। और ये बताइए मुझे, दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है वहां पर क्या होगा? गुजरात और हरियाणा में हुआ, 7 की 7 सीटें जीतेंगे दिल्ली में भी। लेकिन दिल्ली में हम साथ हैं और यहाँ पर पंजाब में हम आपके हैं कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। ये राजनीति में ऐसे फैसले आपको कई बार लेने पड़ते हैं। आपने भारत बहुत विराट देश है, 145 करोड़ लोगों का देश है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और मत भिन्नता तो होनी ही चाहिए, वरना तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। दिल्ली से पंजाब आया तो मुझसे कई लोगों से मेरी बात हुई, कई लोगों ने मुझसे पूछा और दिल्ली में भी पूछा, राघव चड्ढा जी कहाँ हैं अभी? अब ये देखिए, हर आदमी अपने अपने काम में है और कोई अगर बीमार है, बाहर है, तो उसको लेके इशू बनाना कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अब बार बार वो मीडिया के लिए एक प्रश्न हो सकता है और उस पर कई बार हम लोग बता चुके अपने इलाज के लिए बाहर है वो। चल मैं उस पर आता हूँ संजय जी, जहाँ पर आपने काफ़ी मेहनत की। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, अमेठी रायबरेली की बात करता हूँ। अब वो अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से प्रधानमंत्री कहते हैं डरो मत, भागो मत। मतलब अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों भर दें तब तो परिवारवाद हो गया, देखो जी। और अगर सिर्फ एक भरे तो काहे के लिए एक ही भरा, दोनों क्यों नहीं भरा, एक डर गया। राहुल गांधी खुद भी तो कहते हैं डरो मत, भागो मत। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि वो डर के भागे हैं या चुनाव नहीं लड़े, ये उनको कैसे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को? मेरा आखिरी सवाल आपसे संजय जी, हमें पता लगा है कि आप कन्नौज जा रहे हैं, रायबरेली और अमेठी भी जाएंगे? जाएंगे, रायबरेली अमेठी भी जाएंगे। अमेठी तो मेरा घर ही है जी, मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर अमेठी, तो वहां भी जाएंगे। अरविंद जी अगर बाहर आते हैं तो क्या वो गांधी परिवार के लिए कैंपेनिंग करने के लिए अमेठी और रायबरेली जाएंगे? अब वो तो जैसे जहां भी रणनीति बनेगी जाएंगे, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा, फिर से दोहरा दे रहा हूं, कम से कम 20 सीटों का नुकसान NDA को और BJP को
जरूर होगा। और जो आज इनकी गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी और धीमी गति में आएगी, रुकेगी। और मैं ये मानता हूं कि 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार थैंक यू सो मच।